ओके मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। मैम ईशा, आप स्टार्ट कर दें। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। ओके। सो द टॉपिक आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इज लूप्स इन पाइथन। सो बेसिकली लूप्स क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन। अगर हमने किसी भी कोड को सेवरल टाइम्स रिपीट करना हो तो हम लूप्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें उसे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपली लूप का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसकी मदद से जितना टाइम चाहे उसको हम रिपीट करवा सकते हैं। लूप्स में टू टाइप्स होती हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट पता हो कि हमने इस चीज़ को कितने टाइम रिपीट करवाना है। और वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता और इसमें कंडीशन रन की जाती है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है वाइल लूप रन करता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वाइल लूप स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले हम फॉर लूप को देख लेते हैं। फॉर लूप में क्या होता है? पाइथन में फॉर लूप में रेंज का फंक्शन यूज़ होता है, जो हमें ये बताता है कि जो लूप को ये बताता है कि किसी भी लूप को कितने टाइम रिपीट करना है। और इसके थ्री आर्ग्यूमेंट्स होते हैं: रेंज स्टॉप, रेंज स्टार्ट स्टॉप, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। सबसे पहले आ जाता है रेंज स्टॉप। इसमें हम एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं। ये लूप फॉर लूप का सिंटेक्स है, फॉर आई इन रेंज। और हम आगे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। अगर हम सेमी कॉलन यूज़ नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, और हम इस आई की जगह कोई भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने स्पेस छोड़नी है, अगर स्पेस भी नहीं हमने छोड़ी तो फिर भी एरर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेंज स्टॉप में हम एक ही एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं, और ये हमारी एंडिंग वैल्यू को प्रेजेंट करता है, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो होती है। फॉर एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज 5, मुझे नंबर्स चाहिए 0 to 4, तो मैंने यहाँ पे 5 पुट किया, बिकॉज 5 जब आउटपुट मुझे मिलेगा तो उसमें 5 प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एंडिंग वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। सो नेक्स्ट है रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप। इसमें हम दो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट को प्रेजेंट करती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो एंडिंग पॉइंट को प्रेजेंट करती है। हमें 12 से 15 तक काउंटिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 12 से हम स्टार्टिंग पॉइंट वही लिखेंगे, और यहाँ पे हम 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो एंडिंग पॉइंट को प्रेजेंट करती है वो वैल्यू आउटपुट में प्रिंट नहीं होती। इसी वजह से हम यहाँ पे 16 लिखेंगे, और जब हम इसे आउटपुट मांगेंगे तो हमारे पास 12, 13, 14 और 15 आउटपुट आ जाएगा। जो थर्ड होता है वो होता है रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट को प्रेजेंट करती है, सेकंड वैल्यू एंडिंग पॉइंट को प्रेजेंट करती है, और जो थर्ड होता है स्टेप, इसका मतलब होता है कि हाउ मच टू इंक्रीज ईच टाइम, लाइक हमने कितना इंक्रीज करना है नंबर्स को। फॉर आई इन रेंज मैं चाहती हूँ कि मैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट करूँ और 9 तक एंड करूँ, और मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करना चाहती हूँ, सो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। हम जितने टाइम्स इंक्रीज करना चाहें हम यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और इसी तरह हम रिवर्स फंक्शन, बैकवर्ड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में। वो किस तरह से, वो सेम रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की तरह होता है, बस उसमें क्या होता है, जो स्टेप की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पाइथन को ये बताती है कि यूज़र को बैकवर्ड में चाहिए। अगर हम नेगेटिव यहाँ पे पुट नहीं करेंगे तो पाइथन को यही समझ आएगा कि हमें फॉरवर्ड ही चाहिए, बैकवर्ड में नहीं चाहिए। तो जब हमने बैकवर्ड काउंटिंग लेनी हो तो तब हम क्या करते हैं, स्टेप की जगह पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर देते हैं, ताकि हमें बैकवर्ड में काउंटिंग मिल जाए। इसके बाद हम फॉर लूप को बहुत सारे ऑपरेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कोई टेबल लिखवाना हो हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मेथड ये है कि हम नंबर लिखेंगे जिसका हमें टेबल चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 4 का टेबल चाहिए, नंबर इज़ इक्वल टू 4। फॉर आई इन रेंज
हमें टेबल जिस वैल्यू तक चाहिए होता है हम वो प्रिंट करवा सकते हैं। मुझे चाहिए 5 तक, तो मैंने 1 और 6 को पुट कर दिया है। और इसके अब सिंटेक्स को दो तरह से इसे लिखा जा सकता है। एक है प्रिंट एफ, जिसमें प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स यूज़ होता है, और एक में एफ स्ट्रिंग्स यूज़ नहीं होती। हम एफ स्ट्रिंग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान भी होता है और इससे टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। इसमें हमें बार बार इन्वर्टेड कॉमास को पुट नहीं करना पड़ता जिस तरह के दूसरे सिंटेक्स में पुट करना पड़ रहा है। और ये यूज़र फ्रेंडली भी होता है। सो हम दोनों में से कोई भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एफ स्ट्रिंग वाला सिंटेक्स यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्लियर होता है और सिंपल भी होता है। और अगर हमने किसी चीज़ को डिवाइड करवाना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो सिंबल्स हैं उनको चेंज कर देंगे। लाइक ये मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मैं यहाँ पे डिवाइड का सिंबल पुट कर दूंगी, और इसी तरह से यहाँ भी। और जब हम इसे फिर रन करेंगे तो हमारे पास डिवाइड होके वैल्यू आ जाएंगी। और अगर हमें डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए तो हम फ्लोट डिवीजन को यूज़ करेंगे जिसमें 2 स्लैशेस यूज़ होंगी। और इस तरह हम किसी भी ऑपरेटर को इस पे रन कर सकते हैं जस्ट उनके सिंबल्स को रिप्लेस करके। उसका सिंटेक्स सेम रहेगा, बस हमने सिंबल्स को रिप्लेस करना है। इसके बाद हम फॉर लूप की मदद से हम इवन नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं और ऑड नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हमने रेंज का थर्ड फंक्शन ही यूज़ करना है जो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप है। जैसे कि हमें पता है कि इवन नंबर्स में टू टू का डिफरेंस होता है, सो मैंने यहाँ पे टू पुट कर दिया है। इसी तरह हम ऑड नंबर्स में 3 का होता है तो यहाँ पे 3 मैंने पुट कर दिया है। अगर हमने किसी वैल्यू का स्केयर फाइंड करना हो या क्यूब फाइंड करना हो वो भी हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के सिंटैक्स आते हैं। फर्स्ट होता है वो सिंपल और शॉर्ट होता है, प्रिंट ब्रैकेट आई हम पावर ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और स्केयर के लिए हम टू यूज़ करते हैं। और सेकंड में हम एफ स्ट्रिंग्स वाला मेथड यूज़ करते हैं, और जो थर्ड सिंटैक्स है उसमें एफ स्ट्रिंग के अलावा जो दूसरा मेथड है वो यूज़ करते हैं। अब जो फर्स्ट वाला है इसमें हमारे पास सिंपल जैसे 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा, तो हमारे पास सिंपल वो हमें 4 ही लिख के दे देगा। लेकिन अगर हमें पूरा चाहिए कि 1 स्क्वायर इज 1, तो फिर हम जो सेकंड और थर्ड सिंटेक्स में से किसी को यूज़ करेंगे। अगर हमें क्यूब चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 की जगह रिप्लेस करके 3 लिख देंगे और स्क्वायर की जगह रिप्लेस करके क्यूबिड लिख देंगे और हमें क्यूब भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले को सिंटेक्स को यूज़ किया तो उसने सिंपली हमें जो आंसर है बस वो ही शो किए हैं। और अगर हमें इस तरह से चाहिए तो फिर हम सेकंड या थर्ड सिंटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो, मैम मैम ये क्लियर। डबल स्टैरिक क्यों लगा भाई? यस सर। डबल स्टैरिक क्यों लगा भाई? सर किधर? ये इस प्रिंट स्टेटमेंट में। सर समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो लास्ट आपने कराया ना, इसमें स्टैरिक दो दफा। स्क्वायर इसके पास जो लिखा हुआ ना, जो लास्ट किसके? में भी जोड़ना, हाँ, इसी में बिल्कुल इसमें। हाँ इस जी, क्या जगह कह रहे हैं आप? आई के बाद जो डबल स्टार्स लिखे हुए हैं। ये सर पावर ऑपरेटर है, उसका सिंबल है। अगर हम ये पुट नहीं करेंगे तो हमें क्यूब या स्क्वायर नहीं मिलेगा। ये इनको प्रेजेंट करने के लिए उनका सिंबल है। ऑपरेटर्स में हमने पढ़े थे ना डिफरेंट सिंबल्स, तो ये वो है। ओके। उसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि मतलब हमने कितने टाइम्स लूप को रिपीट करना है। लाइक इसमें कंडीशन दी जाती है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है लूप रन करता जाएगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप भी स्टॉप हो जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैंने आई एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने रख दी है 0 के इक्वल, और मैंने उसे कंडीशन दे दी है कि वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 प्रिंट आई। अगर अब मैं ये नीचे एक और कंडीशन है कि आई इज इक्वल टू i+1, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। मुझे ये मेथड इजी लगा था सो मैंने ये यूज़ कर लिया। ये क्या कह रहा है कि जब आई में हमने हर लूप जैसे ही रन होगा हमने उसमें 1 प्लस करते जाना है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि आई ये लूप तब तक रन करे जब तक आई या तो लेस देन या इक्वल टू 5 नहीं हो जाता।
तो जैसे ही आई 6 के इक्वल हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप रन करना स्टॉप कर देगा। अगर हम ये वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं करते, इसे हम नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा लूप चलता जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी और वो फिर इन्फिनिट लूप कहलाएगा और वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इसलिए हमें कंडीशन को फॉल्स करने के लिए किसी भी पॉइंट पे उसे फॉल्स करना पड़ता है, इसी वजह से हम ये लाइन प्रिंट करते हैं। अगर हम इसे नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी और हमारा लूप चलता रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सही मैम। औसम मैम। बेहतरीन। वेल डन मैम, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि हमने अब तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस पाइथन कोर्स के? जी मैम, आप बताएंगी। ये सर इस वीक में हमने लूप्स को पढ़ा है और डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब चीज़ें, स्ट्रिंग्स, इन सब चीज़ों को पढ़ा है। और लास्ट वीक हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। ठीक है। तो मीन्स के हम नेक्स्ट वीक से सर बिलाल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे, या अ, अभी कोई ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है? सर मेरे ख्याल से पहले हम अगर फंक्शंस को थोड़ा देख लें। हाँ, फंक्शन वो को। उसी में ही आते हैं ना, हाँ बिल्कुल। फंक्शंस। ओप में ही, ओप का पार्ट है ना एक फंक्शंस। ऑफ कोर्स वो बिल्कुल। फंक्शन से ही स्टार्ट की जाएगी। हाँ बिल्कुल। कोर्स को फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ओप की तरफ जाएंगे। इवन कि उसमें एक डाटा स्ट्रक्चर आता है लिंक्ड लिस्ट। हम्म। बाकी प्रोग्रामिंग में तो उसका डायरेक्ट मेरे ख्याल से सिंटैक्स है लिंक्ड लिस्ट का, लेकिन पाइथन में ना थ्रू फंक्शन उसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। तो वो फिर साथ साथ उस पे जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर आई थिंक सो नेक्स्ट में हम ओप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ ये सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। तो इस वीक की कोई असाइनमेंट ऐसी हो कि जो कवर कर लें काफ़ी ज़्यादा लोग, तो उस पे फोकस, उस वो असाइनमेंट देंगे फिर। हाँ वो फिर हमें वो खुद ही डिसाइड करना होगा ना कि क्या असाइनमेंट है। तो थोड़ा देख लेंगे हम और फिर सिलेक्ट तो फिर बता देंगे स्टूडेंट्स। क्या असाइनमेंट में से क्या हो सकता है, अभी तक हमने जितना कवर किया है इसमें मेरे ख्याल से असाइनमेंट तो मतलब कि पैरामिड प्रैक्टिकल वगैरह। प्रोजेक्ट हो सकता है। हाँ मैं तो ये मैं जैसे मैं सोच रहा था सिंपल अगर पैरामिड अगर हम उनको बनाने के लिए दे दें, या अगर कुछ और भी दे सकते हैं। सर वो हाँ पैरामिड भी है वो, और एक और हम प्रोजेक्ट उनको दे सकते हैं। ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स भी कराए हुए हैं ना, लूप्स भी हैं। हाँ तो गेम छोटा सा वगैरह प्रोजेक्ट। जैसे रैंडम रैंडम वाले जो क्विज गेम नहीं होता, जो बेसिकली यस सिंपल सर। जो होता है, हाँ वो भी दे अच्छा, सकते। मैं एक सेकंड ना अपने लैपटॉप से ज़रा ज्वाइन कर लूँ, एक सेकंड में फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलें ठीक है ठीक है। ये आप लोग का कोई भी सवाल हो ना तो आप कर लिएगा। सर कल वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ जी जी लिस्ट वाले ऑफकोर्स। टॉपिक से। यस यस। सर विजिबल है स्क्रीन? वेट अ लिटिल, एक मिनट रुको। जी आपकी स्क्रीन विजिबल है जी। सर कल आपने ये जो लिस्ट करवाई थी नेस्टेड, आपने जैसे ये एक लिस्ट है और ये मतलब लिस्ट के अंदर ही लिस्ट है, ठीक है। जी अब आपने कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो रेंज है, इसके अंदर से मैं चाहती हूँ कि मैं 13 को अलग से प्रिंट करूँ। तो जब मैं ये जो सिंटेक्स यूज़ करती हूँ, प्रिंट स्टूडेंट्स डाटा ज़ीरो बाय ज़ीरो, तो इसे जब प्रिंट करती हूँ तो वो सारी वैल्यूज़ देता है। मतलब
अलैदा से नहीं देता, जैसे आपने कल एक एक वैल्यू को भी प्रिंट किया था। अच्छा, इसमें देखें आपने जो स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा हुआ है ना, जैसे वो ना जितने भी आप हमारे अंदर जितने भी इंडेक्सेस है ना, उन सबको आपने एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया। अभी ना जी, सारे अलग अलग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 12 एक अलग स्ट्रिंग होगा, और 13 मतलब एक अलग। कॉमर्स के साथ अलैदा हाँ, होंगे। कॉमा के साथ अलग अलग। ओके। 12, हाँ 12 को आप एक अलग स्ट्रिंग करें, जैसे एक अ, इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम। अब जी। 13 भी अलग होगा, सारे अलग अलग होंगे। वैसे नंबर्स है, नंबर्स को तो स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं होती, तो आप उसको विदाउट स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, तो इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं। ओके, तो ये कॉमा की गलती थी, इस वजह से ऐसे हो रहा था। अब हो जाएगा वो ठीक। इन्वर्टेड चलिए कॉमास ठीक है, की बस मैंने यही पूछ। गलती। जी, ठीक है। फिर आप उसको करेंगे ना, अभी आप देख लिएगा, फिर सही हो जाएगा बस। सही है। अच्छा, आप में से कौन कौन पिछले साल 2025 में कोड इन प्लेस का पार्ट था? नो सर, मैं नहीं थी। स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में किसी ने पार्ट लिया? आप ठीक है, आप नहीं थी। सर बिलाल या एहसन? नहीं सर, मैं भी नहीं, एकदम मैं भी नहीं। अच्छा, सर एहसन आप भी नहीं थे? तो अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक लिंक सेंड करता हूँ, आप अगर देख सकते हो कि अगर आप लोग एक्सेस कर सकते हो वहाँ के एक कोर्स को, और तो वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। जी सर, क्या पूछ रहे थे? आप लास्ट टाइम स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस का पार्ट थे? नो सर। अच्छा, आप में से मतलब कि किसी ने स्टैनफोर्ड का पार्ट नहीं किया। एनीवे, ये एक ऐसा प्रोग्राम आता है जो हम आईकोड गुरु में भी ना बड़ा इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो इसमें हिस्सा लें। ये एज अ वॉलंटियर एक्टिविटी होती है एक, और इसमें आपने ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। एक वीक में एक क्लास होती है। इस साल जब 2026 में भी आएगा तो आप सबको आइडिया हो जाएगा साथ साथ। और एट द एंड फिर आपको ना सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने स्टैनफोर्ड में एज अ वॉलंटियर पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई है। ठीक है, और उसके कुछ बेसिक्स होते हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग थी। मेरे ये स्टूडेंट्स थे, खैर आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, ये सारे स्टूडेंट्स थे। और ये फिर हमने काफ़ी ज़्यादा काइकोड में लोग थे, अराउंड आई थिंक पाकिस्तान से अबव 200 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस स्टैनफोर्ड कोडिंग बेस में ना पाइथन पढ़ाई थी। अप्लाई तो काफ़ियों ने किया था, लेकिन इसकी अप्लाई करने का तरीका होता है कि कुछ एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपने करके भेजनी होती है। अराउंड 5 मिनट्स की शायद वीडियो होती है, जिसमें आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके मतलब एज अ टीचिंग स्टाइल में आपने उसको बताना होता है, और फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके करते हैं, और कुछ अपने बारे में वहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है। एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड होता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। तो मैं एज अ सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुआ था यहाँ पर। और यहाँ के जो प्रोग्रामिंग इनके बढ़ाने का स्टाइल है ना बिगिनर्स को, वो बड़ा डिफरेंट है। ये स्टार्टिंग कभी पाइथन वगैरह से मतलब कि डायरेक्ट जो हम कोडिंग से करते ही नहीं है। आपको इनकी बेसिक्स ही एक ना एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमने की थी। लेट्स सी, जिस तरह ये कह लो स्टेप अप, और ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये थोड़ी सी आपको शायद मुश्किल लगे, मैं एक मिनट देख लूँ कोई अच्छी सी जिसमें ना और कोई किस तरह की जो बहुत बेसिक सी हो। अच्छा चलो इससे देख लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? जी सर, यस बिल्कुल हो सर। रहा ठीक है। हो गया।
अच्छा, इसमें करते क्या था, ये तो खैर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा मिटा देना है। ये भी मिटा दो। ये एक कोड सिंपल सा इतना होता था हमारे पास। और हमने यहाँ पे एक असाइनमेंट थी, जिस तरह ये लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम इन द एडिटर दैट मेक्स कैरल। ये एक कैरल रोबोट होता है, मूव करे। फिर वो, ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, इसको बीपर कहते हैं। और कैरल इस बीपर को पिक करे और फिर मूव कर दे, तो फाइनल पोजीशन उसकी ये होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो कैरल रोबोट है ना, ये बाय डिफॉल्ट हमें कुछ कुछ जो फंक्शंस को अंडरस्टैंड करता है। वो फंक्शंस कुछ ये होते हैं। मूव, ये आप राइट करोगे तो ये मूव कर देगा। टर्न लेफ्ट करोगे तो ये टर्न लेफ्ट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस बॉडी में मूव करें और इसको अगर रन करें, ये देखिए मूव कर गया। ठीक है। फिर अगर मैं टर्न लेफ्ट करना चाहूँ तो वो टर्न लेफ्ट क्या करता है, अपना फेस की डायरेक्शन बदल बदल लेता है। ये फेस की डायरेक्शन बदल ली। फिर पुट बीपर अगर हम करें तो वो बीपर उस जगह पे प्लेस कर देता है। ये देखें, ब्लू कलर का उसने प्लेस कर दिया। और अगर पिक बीपर करें तो वो बीपर उठा लेगा। एक second। वो देखिए, वो बीपर जो उसने पुट किया था पहले, वो उसने उठा लिया। तो ये चार कमांड्स थे, बेसिक कमांड जो कैरल अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। इसको कंबाइन कर करके हमने मुख्तलिफ कमांड्स बनानी होती थी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क था। अब इसमें हम, ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, जिस तरह उसने हमें सिंपली कह दिया है कि, और इस ये कुछ कंडीशंस को भी अंडरस्टैंड करता है। खैर, वो कंडीशंस कौन सी हैं, ये वाली। ये फ्रंट इज क्लियर, बीपर्स प्रेजेंट, बीपर्स इन बैग। ये तो कभी यूज ही नहीं किया हमने, बीपर्स इन बैग यहाँ। ठीक है। लेफ्ट इज क्लियर, राइट इज क्लियर, फेसिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट। और इसी तरह की कुछ ऑपोजिट, फ्रंट इज ब्लॉक, नो बीपर्स प्रेजेंट। ठीक है। ये ये कंडीशंस वहां यूज होती थी। आप लोग, हमने वो पढ़ा था ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स देन वाली, और लूप्स वाली भी। तो यहाँ पे ये तीन चार चीजें यूज होती हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, और इफ एल्स वाली कंडीशंस। लाइक इफ फ्रंट इज क्लियर, हम यहाँ क्या कर सकते थे। इफ, और मैं अगर ये लिखाऊं इसको, इफ फ्रंट इज क्लियर, ठीक है, देन मूव। ये इस तरह की कंडीशन होती थी। वो फिर ये देखेगा, अगर फ्रंट क्लियर है तो हाँ, उसका फ्रंट क्लियर है, क्योंकि ये वॉल होती है। ठीक है। और फिर वो मूव कर जाता था। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे जैसा इफ बीपर्स प्रेजेंट, ठीक है, अगर मैं ये वाली कहूँ ना, अभी ये वाला रन कर जाएगा। बट अगर मैं ये कहूँ इफ बीपर्स प्रेजेंट देन मूव, लेकिन बीपर चूंकि प्रेजेंट नहीं है फर्स्ट स्टेज पर। हाँ, अब मैंने कहा कि बीपर्स अगर प्रेजेंट है तो आगे मूव कर जाओ, तो रन करूंगा, वो रन हो गया। क्योंकि बीपर प्रेजेंट ही नहीं था तो वो मूव भी नहीं किया। ठीक है। तो ये इस तरह के ना कोड इन प्लेस में बिगिनर लेवल पर इस तरीके से बताया जाता था। अब आज काफी स्टूडेंट्स मिस हैं, जिनको शायद इन कोड इन प्लेस के बारे में शायद ना पता हो। लेकिन ये आपकी प्रोफाइल के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। आप आज से ही अगर इस चीज़ को मेहनत करें तो आप, नेक्स्ट जो आने आएगा कोड इन प्लेस, आई थिंक सो मई में आता है, तो उसके लिए आप ना अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी प्रोफाइल से स्टैनफोर्ड का नाम आ जाएगा एट द एंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बड़ा इजी सा था। जिस तरह ये एट दी फाइनल पोजीशन, फाइनल जो है ना, हमारा कैनवा वो इस तरह दिखना चाहिए। अभी ये इस तरह दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स मैंने इसको करना क्या, पहले मूव करूंगा, फिर मैं पिक कर लूंगा वीपर, एंड देन फिर मूव कर दूंगा। तो ये इतना छोटा सा था। ठीक है। ये डन। ये इतना आसान था। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस काफी थे, फिल कैरल। अच्छा, ये वो प्रॉब्लम थी जब हम अप्लाई कर रहे थे ना। जब हमने अप्लाई करना था तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी। और ये ऐसी चीज़ है, चैट जीपीटी भी सॉल्व नहीं करती। लेकिन एनीवे, आई कोड गुरु में सब कर रहे होते हैं, तो हेल्प के थ्रू हो जाती है। और ये सारा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें यूज होती हैं सिर्फ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, एल्स इफ, इस तरह। एल्स इफ भी नहीं यूज होता था ज्यादा, तो इफ बस मैक्सिमम। इफ के अंदर व्हाइल लूप, इस तरह
यहाँ आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह ये चलता था। ये मैंने सोल्व की हुई है, तो ये इस वजह से इस तरह चल रहा है। मैं इसको स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इस तरह से बहुत देर लगाएगा। जल्दी करते हैं। ठीक है, ये इस तरह प्रोग्राम था। लेकिन चैलेंज सिर्फ यहाँ तक नहीं था, हमने जो प्रोग्राम लिखना था वो इस कैनवा के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए था, और ये इस कैनवा के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए था, और इस कैनवा के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हमने कोड कुछ ऐसा लिखना होता है, क्योंकि समटाइम हम कोड लिख देते हैं, वो 5x5 पे तो रन हो जाता था, बट 3x4 पे नहीं होता था रन, एरर आ जाता था, 2x2 पे नहीं होता। तो ये कोड ऐसा इस तरह लिखा हुआ है कि ये सारे कैनवास में इजीली रन हो जाएगा। ये देखिए, इसमें भी हो जाएगा। तो और इसको अगर मैं बताऊं, हमने सिर्फ वही कमांड्स यूज की थी जो चार बेसिक कमांड है, लेकिन उसको करते करते हमने खुद से फंक्शंस बना लिए थे। लाइक मूव अप। मूव अप क्या का फंक्शन हम मैंने बनाया हुआ है, जिसमें एक टर्न राइट का फंक्शन पहले मैंने बनाया था। टर्न राइट का फंक्शन ये बना हुआ है, ठीक है। उसमें क्या था कि फॉर आई इन रेंज 3, और टर्न लेफ्ट मीन्स के 3 दफा अगर मैं टर्न लेफ्ट करूंगा तो उसका जो फेस है वो राइट डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये जो कैरल है ये डायरेक्टली टर्न राइट की कमांड अंडरस्टैंड नहीं करता था, ठीक है। तो इस तरह टर्न राइट का फंक्शन बनाया, फिर टर्न राइट को यूज करते मैंने ऊपर जाने वाली फंक्शन कमांड को, ये मूव वाला मूव अप का फंक्शन बनाया। टर्न राइट मूव विद टर्न राइट, तो इस तरह ये एक स्टेप ऊपर जाके टर्न राइट कर लेता है। फिर ये इस तरह करते करते टर्न अराउंड, गो बैक, फिल रो, और लास्ट में मैंने ये इतना सा कोड लिखा हुआ है जो कि ये रन होता है, और उस पे फिर ये पूरा जो सा भी वर्ल्ड होगा वो सोल्व कर देता है सिंपली। तो आप जितने भी इस वक्त पार्टिसिपेंट हैं बताएं, ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं? अगर इंटरेस्टिंग लग रही है देन हम मंडे वाले दिन यहाँ से कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे सॉल्व। यस सर, ये बहुत सही हो जाएगा, छोड़। इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल है। ये सर ऐसे वो लूप्स पे हमारी ग्रेप बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। हाँ। इससे नो डाउट वाकई लूप्स की और कंडीशनल स्टेटमेंट की और लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हाँ। ठीक है। जी सर। तो ठीक है, इसको मंडे वाले दिन हम इस पे ट्राई कर लेंगे एक एग्जांपल करके, ताकि अ, ये वो सारी चीज़ें कवर कर देगा जो हमने बैकएंड पे पढ़ा है। और आई थिंक सो अगर हम प्रोग्रामिंग की केस में अगर हम ये सारी चीज़ें ही पढ़ा दें जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई हुई हैं, कुछ तो मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है, कुछ अभी भी बाकी हैं, मैंने उसके बाद तो हर सॉल्व ही नहीं किए। इसके बाद यहाँ पे पायरामिड कुछ इस तरह का होता है। खैर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे था, लेकिन ये ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू था, हमें ये चीज़ बनानी थी। ये इतनी स्पेस खाली है, और आगे ये हमें ग्राफिक, इसमें कैरल का सीन नहीं है, लेकिन हमें ये ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें बनानी थी जिसका कोड ये सारा लिखा हुआ है, ओके। ठीक है। तो इसको रन करते हैं, ये इस तरह बन गई, जो कि सोल्व की हुई है पहले तो इस वजह से इजी है। और कुछ बहुत सिंपल सी भी हैं, जिस तरह ये आई थिंक डबल इट वाली शायद बहुत सिंपल सी थी, मैंने की हुई है तो, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रही मैं। ये था क्या, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर एंटर्स द नंबर 2, you would then print for 8, 16, 32, मीन्स के नंबर्स डबल करते जाना है उसको। 2 अगर उसने एंटर किया तो नेक्स्ट उसको 4 प्रिंट करे, 4 को डबल करके 8 करे, इस तरह करते करते तब तक प्रिंट करता था जब तक तक वैल्यू 100 से ऊपर ना हो जाए, ठीक है। जी। तो ये भी यहाँ पे इसी तरह ही किया हुआ है, ये भी लूप्स के थ्रू ही किया था।
इस वक्त तो खैर याद नहीं किस तरह किया था लास्ट टाइम, लेकिन बहुत छोटा कोड था इसका, एक दो लाइन का ही और था बस। और इसमें लूप्स ही चलते थे। सर इस तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हम कहाँ पे कर सकते हैं, मतलब ये मैं कोई। आपको भेजता हूँ कोड इन प्लेस, आप सब बल्कि अभी ट्राई करके देखें, आप लोगों को, आप लोग एक्सेस कर सकते हो या नहीं। ये मेरे ख्याल से मैंने डायरेक्ट आईडी का भेज दिया। या आप कोड इन प्लेस अगर खोलें ना, तो वहाँ पे एज अ स्टूडेंट अपने आप को बेसिक रजिस्टर कर लें। और ये फ्री कोर्सेज पड़े होते हैं यहाँ पे, सिर्फ पाइथन का ही नहीं है, यहाँ पे और भी बड़े कोर्सेज होते हैं इनके। लेट्स एक्सप्लोर इट। ये इस तरह की आपके पास आएगी, और इसको आप एंटर कोड इन प्लेस करें। ये तो मेरा रोल एज अ सेक्शन लीडर, लेकिन आप इंटरेस्टेड इन एंजॉयिंग द नेक्स्ट लाइव कोड सेल्फ गाइड, ये सेल्फ गाइडेड कोर्स। ठीक है, ये दोनों एक्सप्लोर करके आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ें हैं सेल्फ गाइडेड कोर्स में, क्या क्या है। लेट्स सी। अच्छा हाँ, ये सारा वही है पाइथन जो हमने पढ़ाया है, ये लास्ट में डाटा डाटा से रिलेटेड है, ये भी सारा हमने कंप्लीट उस वक्त करवाया था। पाइथन अगर किसी ने बहुत अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट वे है। ये लेसन्स हैं, कैरल को बेशक आप ज़्यादा आप यहाँ पे देख लें, कौन सोल में किस तरह करते हैं, एआई एंड रैंडम लाइब्रेरीज, वाइल एंड इन पाइथन, फॉर लूप्स इन पाइथन। एंड देन आप इसमें फंक्शंस पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट एंड डिक्शनरीज आ जाती हैं। और अगर ये वाली पता नहीं क्या ऑप्शन है, आई थिंक सो आप कोई कोडिंग कुछ थ्रू व्हाट्सएप भी इस तरह कुछ कर सकते हो। ये इन्होंने कोई इनकी कोई एक एप्लीकेशन है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया एनीवे। और लास्ट में जब इसको आप कंप्लीट कर लो, तो इसका फिर ना आपको सर्टिफिकेट कुछ इस तरह मिल जाता है, मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया हुआ है। ये एक ये सर्टिफिकेट है। कोड इन प्लेस सेक्शन लीडर स्टैनफोर्ड ऑनलाइन, स्टैनफोर्ड इंजीनियरिंग सेंटर। ठीक है, इशू वेरीफाइड, शेयर करना चाहें तो जो भी है ये सब कुछ किया जा सकता है। बेसिक पाइथन कंपिटेंसी क्या थी, बेसिक पाइथन टीचिंग, क्योंकि इसमें मैंने टीचिंग की थी, कम्युनिकेशन आ गया साथ, और ये कुछ ओवरव्यू उन्होंने दे दिया होगा बस। और ये आजकल अगर आप लोग मॉक इंटरव्यूज बच्चों के सुने,
तो उन्होंने अचीव एज अ अचीवमेंट अपने फर्स्ट पेज पे इस चीज का नाम लिखा होता है कि सिलेक्टेड एज अ सेक्शन लीडर इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इस तरह का इस प्रोग्राम, क्योंकि ये एक अचीवमेंट होती है ना। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे किसी चीज से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। पहले तो सर बहुत खुशी हुई आपका सुन के, और बाकी इंशाल्लाह हम सही है 2026 में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। मैं एक्टिव तो था लेकिन मुझे कोड इन प्लेस का ना, मतलब उस एक्टिव नहीं था, बल्कि आई कोड गुरु तो ज्वाइन किया था, तो इस वजह से ना थोड़ा एक्टिविटी नहीं थी उस अपना। तो बस ये है, बाकी इंशाल्लाह 2026 में इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल 2026 में ज्वाइन करिएगा। इसके साथ साथ हार्वर्ड का भी एक प्रोग्राम चल रहा होता है, मैंने खैर वो ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं अपने आइल्स के चक्रों में पड़ गया था। आइल्स मेरा थोड़ा सा ना टाइम उसने कंज्यूम कर लिया। बट एनीवे, मैं भी 3 से 4 महीने इनएक्टिव ही रहा था आईकोड ग्रुप पे, और अब दोबारा शुरू किया है क्योंकि अब फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस और सब कुछ कंटिन्यू करना है ना। तो इस वजह से इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कम है, ये वॉलंटियर वर्क पे। बट क्योंकि फर्दर स्टेप पे फोकस ज़्यादा करना है एट द एंड जो गोल है। जी जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो?